Good morning. Good morning, sir. Yes, good morning. Tanu, where is Tanu? ठीक पकड़ो फोन, हिलाओ मत. तनु, अपने काम की रिपोर्ट दो, क्या क्या कर रहे हो? Yes. Speak. बोलो. क्या काम था रजविंदर कल? सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थे डायनेमिक लेसन के. The enemy case, 2 long answer questions and 5 short answer questions. और वो रिवीजन के थे, है ना? हाँ जी सर. राइट. तो आज हम नया काम करेंगे. कहाँ से करेंगे? पिछले सारे लेसन हो गए ना एक एक बार? हाँ जी सर. तो इसके बाद वाला लेसन तो कौन सा है? शुड विजर्ड हिट मम्मी के हो गए? हाँ जी सर. और शुड विजर्ड हिट मम्मी भी हो गया. ओके. तो आज तो मैं एक टेस्ट देंगे और ये शुड विजर्ड हिट मम्मी के क्वेश्चन रिवाइज करेंगे. लिखे हुए हैं ना तुमने? हाँ जी सर. तनु ने फिर वीडियो बंद कर लिया. राइट. यहाँ से होगा. आ रही आवाज तनु की? तो क्या पढ़ रहे थे हम रजविंदर? कहाँ पे थी स्टोरी? सर जब वो अमेरिकन वहाँ इस लैंड पे चला जाता है द्वीप पे. अमेरिकन को अपनी प्राइवेट बोट देके डॉक्टर सदाव ने जाने को कह दिया, भाग जाने को कह दिया. वो तो हो गया था, है ना? उसके बाद क्या हुआ फिर? वो जनरल के पास. जनरल के पास गया, जनरल से बातें हुई. तो जनरल ने क्या कहा? जनरल ने क्या बोला? पहले उससे सॉरी फील किया कि भाई मैं भूल गया, मैं बीमार था, isn't it? और फिर अपने आप को उसने जस्टिफाई भी किया कि मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ड्यूटी का पाबंद नहीं हूँ और देशभक्त नहीं हूँ. मैं देशभक्त भी हूँ और अपनी ड्यूटी के प्रति भी पूरी तरह से वफादार हूँ. वो तो मैं बीमार था, दर्द में था, तो इसलिए माइंड से मिस हो गया. तो इसलिए मैं आपका वो काम नहीं कर पाया असैसिन भेजने का. उसके बाद बातचीत में डॉक्टर सदाव को ये पता चल गया कि जनरल को सब खबर है. जनरल को सब पता चल गया है कि अमेरिकन सेलर अब घर में नहीं है, उसे भगा दिया गया है. तो डॉक्टर सदाव ने भी जनरल को यही कहा कि जी हाँ, ही हैज एस्केप्ड, वो भाग गया है. तो हम पढ़ चुके थे कहाँ तक? ये वो अपने आप को केयरलेस कह रहा है जनरल के, मैं थोड़ा केयरलेस हूँ, है ना? मैं सर यहाँ से. सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव कह रहा है कि जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड.
आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी। डॉक्टर सदाव उसको आश्वस्त करते हैं जनरल को कि मुझे आपकी लॉयल्टी पर, वफादारी पे जरा भी संदेह नहीं है। आपकी वफादारी की तो कस्में खाई जा सकती हैं, आप इतने वफादार हो। यू आर ए गुड मैन, जनरल ने कहा। द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज। जनरल ने बड़बड़ाते हुए कहा डॉक्टर सदाव को कि तुम अच्छे आदमी हो, यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें रिवार्ड किया जाएगा, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बट सदाव, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, लेकिन उस रात को सदाव क्या सर्च कर रहा था कि समुद्र से कोई इशारा आएगा, कोई ब्लैक स्पॉट दिखाई देगा कि अब अमेरिकन सेलर आइलैंड पे पहुंच गया या नहीं पहुंचा। हैड हिज रिवार्ड, वही मेरा रिवार्ड होगा। डॉक्टर सदाव ये सोच रहा था कि मेरा असली रिवार्ड तो, मुझे असली प्रसन्नता तो तब होगी जब मुझे ये संकेत मिल जाएगा कि वो अमेरिकन लड़का सुरक्षित चला गया है, भाग गया है। There was no prick of light in the dusk. डस्क कहते हैं धुंधुल का, शाम को डस्क बोलते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले को क्या बोलते हैं? डॉन, DAWN। और शाम को सूरज छिपते ही, अंधेरा होने से पहले जो मौसम होता है उसे क्या बोलते हैं? डस्क। तो शाम के समय देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, कोई लाइट नहीं दिखाई दी डॉक्टर सदाव को। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं दिखाई दिया जिससे पता चले कि उस द्वीप पे कोई है। His prisoner was gone, safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो इससे डॉक्टर सदाव को क्या पता चला? क्या पता चल गया डॉक्टर सदाव को? His prisoner was gone, कि वो प्रिजनर अब चला गया, वो फॉरेनर, वो अमेरिकन बॉय, वो अमेरिकन सेलर चला गया है सुरक्षित, निसंदेह, सेफ, डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि डॉक्टर सदाव ने उसे कहा था कि जब तक कोई कोरिया से आने वाली फिशिंग बोट ना मिल जाए तब तक वहां रुकना। और अब क्योंकि उसका कोई निशान वहां नजर नहीं आ रहा था, कोई ब्लैक स्पॉट, कोई लाइट, इसका मतलब कोरियन बोट आ गई होगी और वो उसमें बैठ के निकल गया हो। He stood for a moment on the veranda. कुछ देर वो वरांडा में खड़ा रहा, gazing out to the sea, समुद्र में देखता रहा, समुद्र की ओर निहारता रहा। From whence the young man had come that other night, जहां से उस रात वो नौजवान व्यक्ति मिला था, आ रहा था। And into his mind, और उसके मन में क्या चल रहा था? Although without reason, हालांकि उसका कोई कारण नहीं था। There came other white faces he had known, दूसरे अमेरिकन याद आ रहे थे जिनको वो जानता था। वहां पर बरामदे में खड़े हुए, समुद्र की तरफ निहारते हुए डॉक्टर सदाव के मन में उन अमेरिकन के चित्र उभर रहे थे जिन्हें वो जानता था। कौन थे वो? द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, उस प्रोफेसर का चेहरा जिसके घर में वो हाना से मिला था। ए डल मैन, एक नीरस आदमी। एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव वुमन, और उसकी पत्नी जो कि एक मूर्ख सी और बहुत बातूनी औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, हालांकि वो बहुत दयालु थी, बहुत काइंड थी, लेकिन उसका बातूनी होना और उसका मूर्ख होना भी डॉक्टर सदाव को याद आया। He remembered his old teacher of anatomy,
और अपने शारीरिक विज्ञान के टीचर का चेहरा भी उसे याद आया। शरीर का विज्ञान पढ़ाने वाले अपने प्रोफेसर की भी याद आई, who had been so insistent on mercy with the knife, जो उन्हें बार बार बताता था कि चाकू के साथ तुमने दया दिखानी है। एक चाकू डॉक्टर के सर्जन के हाथ में होता है और एक चाकू डाकू के हाथ में होता है, लुटेरे के हाथ में होता है। तो लुटेरा उसी चाकू से क्या दिखाता है? निर्दयता दिखाता है, क्रुएलिटी, रूथलेसनेस दिखाता है। और डॉक्टर उसी चाकू से क्या दिखाता है? मर्सी, दया, सहानुभूति। डॉक्टर उसी चाकू से जान बचाता है और विलेन जो है उसी चाकू से जान ले लेता है। ये ऐसी बात कौन समझाता था उन्हें? द टीचर ऑफ एनाटॉमी, शरीर विज्ञान का प्रोफेसर, who had been so insistent, जो बार बार बताता था कि तुम्हें दयालु होना है, मर्सीफुल होना है, काइंडनेस दिखानी है चाकू के साथ। And then he remembered the face of his fat and slatternly landlady, और फिर उसे अपनी मकान मालकिन का चेहरा याद आया, मोटा सा। He had had great difficulty in finding a place to live in America. वो मकान ढूंढने के लिए उसने बहुत मुश्किलें फेस की थी। बहुत मुश्किल से उसे वो मकान मिला था उस अमेरिकन लेडी का, बिकॉज शी वॉज ए जैपनीज, क्योंकि जापानी लड़कों को अमेरिकन मकान मालकिन मुश्किल से ही मकान किराए पे देते थे। The Americans were full of prejudice. अमेरिकन्स बहुत भेदभाव रखते थे जापानियों के साथ। It had been bitter to live in it. अमेरिकन्स जापानियों के लिए कड़वाहट से भरे हुए थे। Knowing himself their superior, अमेरिकन अपने को जापानियों से सुपीरियर समझते थे, बेहतर समझते थे। How he had despised the ignorant and dirty old woman, उसे ये भी याद आया कि वो जो उसकी मकान मालिक थी बहुत ही गंदी रहती थी और बहुत ही अज्ञानी थी, अनपढ़ थी, और उसे उससे नफरत थी, उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी शक्ल, उसकी बातचीत, उसका रंग ढंग उसे जरा भी पसंद नहीं था। किसे? डॉक्टर सदाव को। Who had at last consented to house him in her miserable home, लेकिन उसने अपने घटिया से घर में उसे रहने की कंसेंट दे दी थी, सहमति दे दी थी। वो डॉक्टर सदाव को अपने घर में रखने को तैयार हो गई थी। He had once tried to be grateful to her, और डॉक्टर सदाव को याद आया कि वो दिल से चाहता था कि उसे धन्यवाद करे, उसके प्रति आभार महसूस करे। Because she had in his last year nursed him. क्यों? धन्यवाद किस लिए करे? इसलिए नहीं कि उसने अपने मकान में रख लिया था मुझे मकान किराए पे दे दिया था जो बहुत मुश्किल हो रही थी, बल्कि इसलिए कि लास्ट ईयर में मुझे बीमारी हो गई थी और उसने एक नर्स की तरह मेरी देखभाल की थी। जिस स्त्री का मैं चेहरा पसंद नहीं करता था, जो मुझे गंदी लगती थी, उस स्त्री ने मुझे अपने घर में रखा और बीमार होने पर मेरी सेवा की। Nursed him through इन्फ्लुएंजा। मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया था, तब उस मकान मालकिन ने मेरी देखभाल की। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन उसके प्रति धन्यवाद से भरना भी मेरे लिए मुश्किल था। एहसानमंद होना
मुझे मुश्किल पड़ा। For she was no less repulsive to him in her kindness. क्योंकि डॉक्टर सदाव कह रहे हैं कि अपनी काइंडनेस में भी, अपनी दयालुता में भी वो भद्दी दिखती थी, उससे दूर होने का ही मन करता था। वो इतनी रिपल्सिव थी, विकर्षित करने वाली थी, उससे परे हटने का मन होता था। Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner. और अब उसे उस नौजवान युवक की याद आई, उसका चेहरा याद आया, प्रिजनर का, जो अभी उसके घर से गया था। वाइट एंड रिपल्सिव, बिल्कुल उसके विपरीत, जितना गंदा, जितना रिपल्सिव, जितना डिस्पेंसेबल, वो हेटफुल चेहरा उस स्त्री का था, उतना ही सुंदर और सफेद और गोरा और यंग चेहरा इस अमेरिकन का था, लेकिन ये भी रिपल्सिव था। इसको भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि ये तो गंदा नहीं था, ये तो बदसूरत नहीं था उस स्त्री की तरह। इसके यंग और ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी डॉक्टर सदाव को याद आ रहा है कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो इससे बचना चाहता था, इससे दूर हटना चाहता था। स्ट्रेंज ही थॉट, डॉक्टर सदाव सोच रहा है, कितनी अजीब बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने उसे मार क्यों नहीं दिया, मैंने उसे भागने क्यों दिया, भगाया क्यों। ये सब जानते हुए भी कि वो हमारे देश का दुश्मन है, वो हमारी प्रिजन से, जेल से भागा हुआ है, हमारे सैनिकों ने उसे पकड़ने की कोशिश की है, उसे गोली भी मारी है, समुद्र भी उसे मारना चाहता था, हमारे घर में भी टेंशन है, खाना भी खुश नहीं है, नौकर भी सारे छोड़ के चले गए हैं, और मुझे वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, मैं उससे नफरत भी करता था, फिर भी मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। This is what Dr. Sadav is trying to think over. वो सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या था जो मैं उसे मार नहीं पाया। मैं उसके प्रति सहानुभूति, दया और मर्सी से भरा था। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन हो गए मानसी और मुस्कान। जी सर। क्वेश्चन कर लिए इसके दोनों? हेलो, क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर लिए? नहीं आई आवाज। अमित, हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ मानसी, इसके दो क्वेश्चन कर लिए जी। कर लिए, वेरी गुड। लिखे हैं कि याद भी कर लिए? जी याद करें, जी याद भी करें, लिख लेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। धीरज, व्हाट इज योर होमवर्क? यस सर, सर जी कर लिए हैं। याद कर लिए? नहीं सर जी, कॉपी में लिखे थे, मेरी कॉपी ना तन्नू के पास है, मैंने उसको दी थी सर जी। अच्छा, हाँ जी, याद कर लूंगा सर जी। हाँ आज फिर याद याद कर करना। लूंगा सर जी। हाँ, अमित हाँ जी राजपूत। सर जी। हाँ जी तन्नू कॉपी दिखा रही है, हाँ जी। दिखाओ, कॉपी दिखाओ और इसकी कॉपी लौटा दे जल्दी से इसको। वो करो, अनम्यूट करो अपने को, म्यूट अनम्यूट करो। हाँ जी, तनु बोलो, माइक अनम्यूट करो। नहीं, ये लड़की, हाँ बोलो, अब बोलो। सर जी है मेरे पे कॉपी। हाँ हाँ, क्या लिख लिया? काम पूरा हो गया? हो गया काम पूरा। काम पूरा हो गया, कॉपी है आपके पास?
हाँ जी, वो घर से लेने गया है। अच्छा, लेने गया। एक तो तेरी तरफ से नंबर आया था, फोन नंबर, वो दोबारा भेजना। किसी ने फोन ठीक है सर। तेरी आंटी ने किया था, किसने किया था? नया फोन नंबर हाँ ऐड जी, करना वो ना। आई है। हाँ जी। नया नया फोन ऐड करना है ना। हाँ जी। हाँ, आज मुझे फोन करके बता देना कौन सा नंबर है वो। ठीक है। तो उसको नया, वो तो पुराने वाला हटा दें उसमें से, व्हाट्सएप से। हाँ जी, हटा दो। पुराना हटा दें, नया वाला भेज देना है आज। और काम करके डेली दिखाया करो, भेजा करो। ठीक है, रजविंदर भेजती है बस ठीक है, अकेली। कर लिया काम। जो कर काम लिया काम। जैसे आज क्वेश्चन याद करेगी कोई, उसको लिख हाँ के जी, वो लगा। रफ कॉपी पे उसकी फोटो खींच के भेजा करके। ठीक है। ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना है? नहीं। आज नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भेजा है, उसे देखना है और अपना हाँ नाम लिख के भेजना है, फिर जिससे पता चले किस किस ने देखा है। ठीक है। जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रजविंदर, तेरे लिए फोन था। वो तेरा प्रोग्राम जो है कल है ना, 1 तारीख को है, परसों है? परसों है सर। कल 5 मिनट का रहेगा वो, तूने देख लिया, टाइम नोट कर लिया उसका, कितना लगता है? हाँ जी सर। कितना है? 5 मिनट का है सर। 5 मिनट का है ना, ठीक है, बस उसी को बोल देना है, याद है तो याद करके, और नहीं तो पढ़ के बोल देना। ठीक है। हिंदी में है ना या ठीक इंग्लिश है। में? हाँ जी सर, हिंदी में कहा है। हाँ, हिंदी में है। तो उसको आज तैयारी कर लेना। और तेरे पास सूचना तो पहुंच गई उसकी ना, लिंक वगैरह? किस चीज का सर? जो तेरा वो है, एक स्पीच है जो, उसकी सूचना तेरे पास पहुंच गई ना, लिंक कह रही थी तुम? हाँ जी सर। हाँ, तो लिंक आ जाएगा तेरे पास, उस पे तूने 11 बजे है शायद। कल है हाँ जी परसों है? सर, कब है? कल है? परसों है सर, परसों परसों है है। सर। हाँ, 11 बजे। हाँ जी ठीक है सर। ना। 11 बजे 5 मिनट का तेरा लेक्चर है। उसे अच्छे से कॉन्फिडेंस से, घर पे ही है अपने, है ना। और अपना हाँ नाम जी ठीक कर लेना, तेरा नाम रविंदर कुमार आया हुआ है, उसको रजविंदर कौर कर लेना, अपने आप ठीक कर लेना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। नाम अपना ठीक कर लेना। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? ये Vivo 1820 कौन है? नाम क्या है? Vivo 1820। चलिए, अभी किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो, नहीं तो आज खत्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है। ओके, सी यू टुमारो देन।